अगर कोई इंसान चाहे कि एकदम मैं मालदार बन जाऊं, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, उतना पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होता है। जिसके नसीब में जो होता है उसे मिल के रहता है। जिसके नसीब में जहाँ का रिज्क लिखा होता है तो वो वहाँ पहुँच जाता है, उसे मिल जाया करता है। ऐसे ही एक मालदार इंसान था, काफ़ी मालदार था, उसके चर्चे बहुत थे। उसकी सिर्फ एक बेटी थी और कोई औलाद नहीं थी। तो जब बेटी जवान हुई तो बेटी का शादी के बारे में वो सोचने लगा कि बेटी की शादी कर दें, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो बेटी को ब्याह दें। काफ़ी रिश्ता तलाश करता रहा लेकिन कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। आखिरकार उसका एक दोस्त था, वो भी बहुत मालदार था। एक दिन उसके घर पे आया, जब बैठ के बातचीत होने लगी तो वो रिश्तों की बातें निकल आईं। दोस्त था, जान पहचान थी और अपने लेवल का था। वैसे तो लेवल नहीं लगाना चाहिए और मालदारी ये सब नहीं देखना चाहिए। रिश्ता नेक हो वो देखना चाहिए। लेकिन वो मालदार भी था और नेक भी था। अब ये वाला जो मालदार इंसान था, बेटी का अच्छा नेक रिश्ता तलाश कर रहा था। सोच रहा था कि अगर मालदार ना भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नेक होना चाहिए। तो दोस्त का लड़का नेक था, मालदार भी था। रिश्ता तय कर दिया, यहाँ तक कि शादी का दिन आ गया, शादी भी कर दी गई। अब कोई ये देख कर नहीं आया ना कि किसके साथ क्या हो जाए, वक्त किसका बदल जाए, ये किसी को नहीं पता। तो जब शादी हो गई और कुछ अरसा तक ये लोग ऐसे ही रहते रहे तो लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया, लड़की के ससुर का इंतकाल हो गया। अब लड़का अकेला पड़ गया। तो थोड़े दिनों के बाद जो उनके कारोबार थे वो भी ठप होने लगे, यहाँ तक कि उनका जो माल था बिल्कुल ख़त्म हो गया, पैसे बिल्कुल खर्च हो गए, रोड पर आ गए। घर था एक, वो भी बिक गया, यहाँ तक कि किराए के मकान में रहने लगे। अब ये जो लड़की का बाप था ये तो अभी भी मालदार था। तो एक दिन इसकी अहलिया, इसकी बीवी कहने लगी कि देखो, हमारी बेटी का जिसके साथ निकाह हुआ है उसके पहले तो हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से उनके वालिद का इंतकाल हुआ है तब से उनका काम तो बिल्कुल बंद हो गया, यहाँ तक कि सारे पैसे ख़त्म हो गए, घर भी बिक गया, अब किराए के घर में रहते हैं। तो किसका वक्त बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। तो ऐ मेरे शौहर, आप इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे भिजवा दूं ताकि मेरे दामाद जो हैं वो अच्छा बिजनेस, अच्छा काम शुरू कर लें और फिर से उनका माली जो हालत है वो ठीक हो जाए। तो उनके शौहर ने कहा, लड़की के बाप ने कहा कि देखो, हम किसी के लिए कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन जिसके नसीब में जो भी होता है वो उसे मिल जाता है। आप परेशान ना हो, वो मेहनत करेगा, मेहनत करके फिर जो मज़ा आएगा ना काम करते हुए, तो वो मज़ा इन पैसों को देकर उसे नहीं मिलेगा। ये पैसे उसको दे दें तो उतना अच्छा उसे लगेगा नहीं। आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा चाहो, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि अगर वो मेहनत करेगा और ताबड़तोड़ मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो जाएगा। और ये बात हकीकत है कि बगैर मेहनत कोई चीज़ हासिल नहीं होती। एक साहब थे, वो बहस करने लगे कि मेहनत अगर ना भी करे इंसान तब भी वो करोड़पति बन जाएगा, मालदार बन जाएगा। अमीर बाप का बेटा हो, उसे माल मिल जाएगा, अब मेहनत तो उसने की नहीं तो वो तो करोड़पति बन गया। तो देखो, ये अलग चीज़ है। मेहनत किए बगैर कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। आज जो मालदार और करोड़पति बने बैठे हैं, ज़रा उनसे मालूम करें कि तुमने कितनी मेहनत की, तब वो बताएंगे। तो हर छोटे काम से वो काम बड़ा होता चला जाता है और वो इंसान मालदार होता चला जाता है। क्यों? मेहनत वो करता है। अगर मेहनत ना करे तो अगर आज जो है वही कल रहेगा। सक्सेस अगर पाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो लड़का था ये मेहनत में लग गया, मेहनत करने लगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता रहा। एक दिन इसकी सास यानी लड़की की माँ, उसने सोचा कि किसी तरीके से मैं अपने दामाद तक पैसे पहुंचाऊं। तो उसने एक दिन दावत पे दामाद को और अपनी बेटी को बुलाया। इसका शौहर था नहीं, अकेली सिर्फ यही थी। तो इसने दामाद को और बेटी को खाने पर बुलाया, दावत पर बुलाया, दोनों आ गए। 5 किलो इसने लड्डू तैयार किए, बेहतरीन वाले लड्डू 5 किलो तैयार किए। तैयार करने के बाद हर लड्डू में एक अशरफी रख दी, अशरफी रख दी और वो 5 किलो लड्डू अपनी बेटी को बांध दी और कहा, जाओ तुम लोग घर पे ये आराम से खा लेना। जब उन्होंने 5 किलो लड्डू लिए और घर पर चले तो बीच रास्ते में आके शौहर ने कहा कि सुनो,
ये 5 किलो लड्डू का हम वजन क्यों उठाएं? और हमारे यहाँ पर अभी इतनी तंगदस्ती है कि पैसे भी हम लोगों के पास नहीं है। 5 किलो लड्डू हैं, अगर हम हलवाई की दुकान पर बेच देंगे तो अच्छी खासी रकम भी हमें मिल जाएगी। तो लड़की ने भी कहा ठीक है, अभी हालत भी हमारी सही नहीं है और वज़न ज़्यादा है, तो लड्डू ज़्यादा हैं, तो चलो हम बेच देते हैं और पैसे मिलेंगे तो उससे घर का खाना खर्च हो जाएगा। दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए, हलवाई की दुकान पर गए। हलवाई की दुकान पर गए, हलवाई ने उन लड्डुओं को खरीद लिया और उनको पैसे दे दिए, वो अपने घर चले गए। अब यहाँ देखो, अब इस लड़की का बाप आया, वही मालदार इंसान आया, उधर से गुजर रहा था, तो इसने सोचा चलो इधर से कुछ मीठा ले लें। लड्डू देखे तो पसंद आ गए, कहा ये लड्डू दे दो। वो पूरा 5 किलो का थैला था, 5 किलो का थैला इसने खरीद लिया। लाने के बाद घर बीवी को दिया। बीवी ने वो लड्डू देखे तो सोचने लगी कि मैंने तो ये अपनी बेटी और दामाद को लड्डू दिए थे, ये आपको कैसे मिले? कहा क्या मतलब? तो उसने पूरा वाकया बता दिया और ये फिर हम तक पहुंच गए। तब उसके शौहर ने उससे कहा कि देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है, और जो नसीब में लिखा होता है बंदे के वो उसको मिल के रहता है। अपने चाहा कि इन लड्डू में अशरफी रख देंगे और ये अपने दामाद को दे देंगे, वो वहाँ ये लोग जब खाएंगे तो उसमें अशरफी निकलेगी तो वो लोग रख लेंगे, उससे उन्हें शर्मिंदगी भी नहीं होगी। देखो, ये इन लोगों की सोचें हुआ करती थी जो लोग नेक हुआ करते थे। लेकिन आज का भी एक मुआशरा है। आज क्या है कि आज ससुराल से मांगने में शर्म नहीं लगती, बेधड़क ससुराल से लोग मांग लिया करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और पहले जो नेक लोग हुआ करते थे, अभी भी नेक लोग हैं और अभी भी उनकी सोचें ऐसी हैं कि ससुराल से क्यों मांगूं, कि ससुराल से मांगने में उन्हें शर्म महसूस होती है, हया आती है। और ससुराल वाले अगर भेजते हैं तब भी वो मना कर देते हैं कि नहीं, आपका माल हमें नहीं चाहिए। उस लड़के ने भी पहले मना कर दिया था। इन लोगों ने जब जोर किया कि तुम ले लो, तुम कोई बिजनेस शुरू कर लो, तो उसने मना कर दिया था। तभी ये तरकीब सोची थी कि लड्डुओं के अंदर अशरफी को रख देंगे तो वो आराम से उनको मिल जाएगी और वो उनको हया भी नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला जिसके साथ जैसा भी करता है बेहतर करता है, और जो नसीब में जिसके होता है उसे मिल के रहता है। अगर आप यहाँ आज बैठे हो और आप यहाँ खाना खाने वाले हो, लेकिन अभी आपके पास किसी का फ़ोन आ जाए कि आ जाओ भाई, आज यहाँ पर आप खाना खा लो आके, यहाँ से उठ के चले जाओगे, वहाँ खाओगे जाके, इसलिए क्योंकि आपका रिज़्क वहाँ लिखा हुआ है। तो जिसका रिज़्क जाए वो वहाँ पहुँच जाएगा। हाँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान को चाहिए कि नेक अमल करते रहें। दुनिया में ज़्यादा दिन ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, पता नहीं कब मौत आ जाए, कब इस ज़िंदगी की शाम हो जाए और कब रूह तन से जुदा हो जाए। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए।